नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रजा राज्यम के 2 अरकान की रियासती काबीना में शमूलियत, तेलंगाना कायदीन में मायूसी। रियासती वजीर टेक्सटाइल शंकर राव बरतरफ, चीफ मिनिस्टर के मकतूब पर गवर्नर का इक़दाम, किरण कुमार रेड्डी और गुलाम नबी आजाद पर लगाया साजिश का इल्जाम। प्रजा राज्यम अरकान की काबीना में शमूलियत पर मिला जुला रद्द-ए-अमल, इंजमाम के माहदे की तकमील, सदर पीसीसी बी सत्यनारायण का बयान। हमने ओहदों के लिए दबाव नहीं डाला, चिरंजीवी का रद्द-ए-अमल। रियासत में कांकनी, रेती और शराब पर माफिया का राज, चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। गुस्ताख मुसन्निफ सलमान रिजवी के दौरे जयपुर पर बरती जा रही है राजदारी, मरकज ने राजस्थान और दिल्ली पुलिस को किया चौकस। हिंदुस्तान ने दिल्ली की सोनिया गांधी को कबूल किया है, मैं तो हिंदुस्तानी हूं, बीजेपी लीडर उमा भारती का रिमार्क। पाकिस्तान के वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी सुप्रीम कोर्ट में पेश, आइन की खिलाफ वर्जी न करने की दी दलील। और अफगानिस्तान में 2 मुख्तलिफ मुकामात पर बम धमाके, 20 से ज्यादा अफराद हलाक। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम इलाकाई खबरों पर। प्रजा राज्यम से ताल्लुक रखने वाले 2 अरकान असम्बली को आज रियासती वज़रा की हैसियत से गवर्नर ESL नसीमन ने हलफ दिलाया। रुकन कौंसल C रामचंद्रैया और रुकन असम्बली G श्रीनिवास राव ने आज 11:45 पर राजभवन में मुनक्किदा एक सादा तकरीब में हलफ लिया। तकरीब हलफबरदारी में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा, सदर PCC B सत्यनारायण, प्रजा राज्यम के सरबराह चिरंजीवी के अलावा कई वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, असम्बली और कौंसल भी मौजूद थे। 4 शंबे को कांग्रेस आलाकमान की जानिब से प्रजा राज्यम अरकान असम्बली को काबीना में शामिल किए जाने की मंजूरी मिलने के बाद आज उन्हें हलफ दिलाया गया। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल चाहते थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने सिर्फ प्रजा राज्यम के 2 अरकान की काबीना में शमूलियत और रियासती वजीर टेक्सटाइल शंकर राव के खिलाफ कार्रवाई को ही मंजूरी दी। तेलंगाना के कई कायदीन भी तेलंगाना के मुस्तफी वज़रा के ओहदों पर अपनी दावेदारी को लेकर दिल्ली में पैरवियां कर रहे थे, लेकिन उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। ताम कांग्रेस आलाकमान ने फिलहाल सिर्फ प्रजा राज्यम के अरकान की ही काबीना में शमूलियत की हिदायत दी थी। 2 वज़रा की काबीना में शमूलियत से किरण कुमार रेड्डी हुकूमत में वज़रा की तादाद 37 तक पहुंच गई है। 2010 में चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद किरण कुमार रेड्डी हुकूमत की जानिब से दूसरी बार काबीना में तोसी की गई है। वाज़ेह है कि 64 साला C रामचंद्रैया दूसरी बार वजीर बने हैं। इससे पहले 1986-88 में वो NT रामाराव की काबीना में वजीर थे और राज्यसभा के बाद में रुकन भी रहे। सियासत में दाखिले से कबल रामचंद्रैया बैंक में मुलाजिम थे। रामचंद्रैया ने 1991 में YS राजशेखर रेड्डी के खिलाफ कड़पा के लोकसभा इंतखाब में भी हिस्सा लिया था। आज शामिल किए गए एक और वजीर G श्रीनिवास राव का ताल्लुक प्रकाशम जिले से है और वो विशाखापट्टनम के इंकापल्ली से रुकने असम्बली मुंतखब हुए थे। 1999 के इंतखाबात में उन्होंने तेलुगु देशम के टिकट पर लोकसभा इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल की थी। 2004 में वो रुकन असम्बली फिर मुंतखब हुए और बाद में वो चिरंजीवी की पार्टी प्रजा राज्यम में शामिल हो गए। భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। నేను సి రామచంద్రయ్య అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో
అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने कहा कि काबीना में जो तोसी की गई है उसका ताल्लुक मजहब, तबका या इलाके से नहीं है। मीडिया से बात करते हुए बी सत्यनारायण ने कहा कि पंजाराज्यम के कांग्रेस में इंजमाम के दौरान किए गए वादे को अमली जामा पहनाया गया है। उन्होंने फिर एक बार चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और उनके दरमियान किसी भी तरह के इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि 21 तारीख को राब्ता कमेटी का इजलास मुनक्किद होगा। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी कृष्णमूर्ति ने कहा कि काबीना में तेलंगाना के अरकान को जल्द मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की तजवीज़ के मुताबिक काबीना में तोसी न किए जाने का ये मतलब नहीं है कि किरण कुमार रेड्डी को नजरअंदाज किया गया है। रियासती वजीर शैलजानाथ ने कहा कि हुकूमत को मुतवाजन रखने के लिए पीआरपी के नुमाइंदों को काबीना में शामिल किया गया है। उन्होंने शंकर राव की काबीना से अखराज पर जारी तनकीदों पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस में दलितों के साथ नाइंसाफी नहीं होती है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की सितारिश करते हुए कहा कि किरण कुमार रेड्डी मुतवाजिन हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं। इस मौके पर रुकन असेंबली जी वेंकटरमना ने इस उम्मीद का इजहार किया कि आला कमान बहुत जल्द काबीना में इलाकाई तवाजुन बरकरार रहने के लिए तेलंगाना से ताल्लुक रखने वालों को काबीनी ओहदा देगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी तेलंगाना से ताल्लुक रखने वालों को काबीना में शामिल करना है, क्योंकि तेलंगाना को हासिल होने वाले फंड्स के जरिए तेलंगाना के साथ इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। पंजाराज्यम के अरकान की काबीना में शमूलियत के लिए कांग्रेस अलकमान से ना ही कभी मुतालबा किया गया और ना ही दबाव डाला गया। अपने अरकान की रियासती काबीना में शमूलियत से मसरूर पार्टी के सरबराह चिरंजीवी ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। चिरंजीवी ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दो ताकतों से मिल जाने से हुकूमत को मजीद इस्तेहकाम हासिल होगा। ఇద్దరిని కాకుండా మరొక మంత్రి అవకాశం తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి ఇచ్చుంటే కనుక నాకు నిజమైన సంతృప్తి, నిజమైన ఆనందం ఉండేది. మరొక విధంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మా ఎమ్మెల్యేలకు కానివ్వండి, ఇతర నాయకులకు కానివ్వండి, మరో విధంగా న్యాయం చేసే దిశగా నా उधर रियासती वजीर टेक्सटाइल शंकर राव के मुसलसल बागियाना रवैये पर बिलाखिर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने गवर्नर ESL नसीमन को मकतूब रवाना करते हुए उन्हें बरतरफ करने की दरखास्त की, जिस पर गवर्नर ने फौरी चीफ मिनिस्टर की दरखास्त को कबूल करते हुए शंकर राव को बरतरफ कर दिया। शंकर राव की बरतरफी से मखलूआ वजारत की जिम्मेदारी मुतबादिल इंतजाम होने तक चीफ मिनिस्टर संभालेंगे। लेकिन उधर शंकर राव ने कहा कि उन्हें अभी तक इस सिलसिले में कोई मकतूब या इत्तला मौसूल नहीं हुई है और अगर वह इस्तीफा देंगे तो सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी को ही देंगे। शंकर राव ने उनकी बरतरफी को चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और गुलाम नबी आजाद की साजिश करार दिया। तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट का अहम इजलास आज रुकने पार्लियामेंट जी विवेक की खैमगाह पर मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए जी सुखविंदर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना कायदीन को ओहदों से ज्यादा तेलंगाना तश्कील की ख्वाहिश है। उन्होंने कहा कि अगर हमारा तेलंगाना हमें दे दिया जाएगा तो हमें ओहदे खुद ब खुद मिल जाएंगे। इस मौके पर मधु याचकी गौड़ ने कहा कि तेलंगाना के वो कायदीन जो सिर्फ ओहदों की आस लगाए बैठे हैं, तेलंगाना अवाम उन्हें गद्दार करार देंगे। उन्होंने कहा कि काबीना में तोसी के दौरान लालची कायदीन को शामिल न किया जाना उनके मुंह पर तमाचा है। मधु याचकी गौड़ ने कहा कि रियासती हुकूमत तेलंगाना तहरीक को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने तेलंगाना तहरीक के दौरान गिरफ्तार अफराद पर आयद किए गए मुकदमात से दस्तबरदारी और आम हड़ताल के खात्मे के लिए मुलाजमीन से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। ప్రాంతానికే పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు పోయినటువంటి పరిస్థితి. గత 3 సంవత్సరాలుగా సెంట్రల్ రోడ్ ఫండ్స్ నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా ఈ రాష్ట్రానికి 2009 తర్వాత రాలేదు. అంతకు ముందే అడ్వాన్స్ గా మరి 2009 కన్నా सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि रियासत में रेती, कांकनी और शराब माफिया की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं और इसमें हुकूमत के कायदीन भी मुलविस हैं। जिले चित्तूर में किसान यात्रा के दौरान खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी अपने अफराद खानदान के जरिए दौलत बटोरने में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल को नजरअंदाज कर चुकी है, जिसके नतीजे में किसान खुदकुशी पर मजबूर हैं। सदर तेलुगु देशम ने कहा कि रियासत में शराब माफिया के डॉन होने के बावजूद बी सत्यनारायण खुद को शफाफ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री
కుటుంబ సభ్యులను పెట్టుకుని డబ్బులు సంపాదించుకునే చౌకబారు రాజకీయాలు చేసే పరిస్థితి వస్తా ఉంది. పదవుల పంపిణీ కోసం ఈ చెత్త నాయకులు, పనికిరాని నాయకులు ఢిల్లీకి వెళ్తున్నారు. తమ్ముళ్ళు యువతను చూస్తున్నారు, బ్రహ్మాండంగా స్పందిస్తున్నారు. భవిష్యత్తు మీదే. उधर तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम ने फिर एक बार पोलावरम प्रोजेक्ट के टेंडर मामले पर सदर टीआरएस केसीआर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए फोरम के कन्वीनर एर्राबल्ली दयाकर राव ने कहा कि कांग्रेस और टीआरएस के दरमियान मैच फिक्सिंग अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने पोलावरम प्रोजेक्ट के टेंडर के सिलसिले में केसीआर के बाएतमाद साथी और नमस्ते तेलंगाना के जिम्मेदार CL राजम को गुलाम नबी आजाद से मुतारिफ करवाते हुए उन्हें पोलावरम प्रोजेक्ट के सिलसिले में अपनी सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि केसीआर से चीफ मिनिस्टर के साथ CL राजन की दिल्ली को रवानगी और गुलाम नबी आजाद से मुलाकात के बारे में अवाम को वाकिफ करवाना चाहिए। दयाकर राव ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और जगन मोहन रेड्डी के दौरे तेलंगाना के दौरान केसीआर, KTR और हरीश राव की खामोशी को भी शुबहात से ताबीर किया। वायस जगन मोहन रेड्डी की हामी रुकन असम्बली कोंडा सुरेखा ने कहा कि काबीना वज़रा की जानिब से की जा रही बदनवानियों के मंजर-ए-आम पर आने के खौफ से शंकर राव को काबीना से बरतरफ किया गया है। मीडिया से बात करते हुए कोंडा सुरेखा ने सदर तेलुगुदेशम की जानिब से दोबारा इख्तियार पर वापसी के बाद वायएसआर के मुजस्सिमों को मुनहद्दम किए जाने के ऐलान पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया। कोंडा सुरेखा ने कहा कि अगर वायएसआर के एक भी मुजस्सिमे को नुकसान पहुंचा तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। उन्होंने कांग्रेस की चंद्रबाबू नायडू के ऐलान पर खामोशी को बात से अफसोस करार दिया। నిజంగా చాలా బాధాకరము। మరి అదే విధంగా ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు గాని ఈ రోజు అధికారంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం గాని నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన కామెంట్ కు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది। అదే విధంగా ఎన్టీఆర్ గురించి ఈ రోజు కపట ప్రేమ చంద్రబాబు నాయుడు ఒలకబోయడం నిజంగా చాలా మరి కామెడీగా ఉంది। ముఖ్యంగా మరొక దళిత మంత్రి అయినటువంటి శంకర్ రావుని ఈ రోజు మంత్రివర్గంలోంచి తప్పించడం ఏదైతే ఉందో మరి అది కూడా చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయము। శంకర్ अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वादिया शम्स प्रोमोटर्स और डेवलपर्स की जानिब से नए वेंचर का आगाज होने जा रहा है। गुलशने शम्स बेहतर मुस्तकबिल और नफाबख्श सरमाकारी के लिए शमसाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 15 किलोमीटर के फासले पर सिर्फ 40,000 रुपए में 100 गज का प्लॉट 15 जनवरी से आगाज होने जा रहा है। ट्रांसपोर्ट की सहूलत दस्तयाब है। वादिया शम्स। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। अब देखते हैं क्या है आज की अहम कौमी खबरें। जयपुर में कल से उस प्रोग्राम का आगाज होने जा रहा है जिसमें गुस्ताख मुसन्निफ सलमान रुश्दी शिरकत करने वाला है, लेकिन अभी तक मुंतजिमीन की जानिब से सिलसिले में इंतहाई राजदारी बढ़ती जा रही है। सलमान रुश्दी के दौरे से मुसलमानों में पाई जाने वाली बरहमी को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने भी इंतहाई मोहतात रवैया इख्तियार किया हुआ है, जबकि उधर वजारत दाखिला ने सलमान रुश्दी के इम्कानी दौरे को देखते हुए राजस्थान और दिल्ली पुलिस को चौकस रहने की हिदायत दी है। पता चला है कि सलमान रुश्दी अगर हिंदुस्तान आता भी है तो उसके प्रोग्राम को इंतहाई राज में रखा जाएगा। उधर सलमान रुश्दी भी अपने ट्विटर पेज पर इस मसले पर खामोश है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदार उमा भारती ने इस अज़्म का इजहार किया है कि उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में राहुल गांधी को सबक सिखाएंगी। मीडिया से बात करते हुए उमा भारती ने कहा कि उन्होंने एक मरतबा राहुल गांधी के सियासी गुरु दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश में शिकस्त दी थी और अब वो राहुल गांधी को भी शिकस्त देंगी। इस मौके पर उमा भारती ने गांधी खानदान बिलखुसूस सोनिया गांधी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मैं बैरूनी मुल्क की नहीं हूं बल्कि पैदाइशी हिंदुस्तानी हूं। उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान इटली की सोनिया गांधी को कबूल कर सकता है तो हिंदुस्तान की उमा भारती को क्यों कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि उत्तर प्रदेश के अवाम उन्हें कबूल करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर कहा कि कांग्रेस को इस तक़सीम की सियासत का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उमा भारती ने कहा कि मुसलमानों को तालीम और मुलाजमतें मिलनी चाहिए, लेकिन ओबीसी के कोटे के तहत नहीं। और मैंने उस फैसले को शिरोधार्य किया। मैंने पहले ही ये घोषणा की थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बारे में फैसला करेंगे। कल रात को अचानक फैसले की घड़ी आ गई
और मैंने तुरंत उसमें अपनी सहमति दी और मैंने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने और पिछड़ी जातियों का जो हिस्सा छीन लिया गया है वो हिस्सा वापस पिछड़ी जातियों को मिले। इसके लिए संघर्ष होगा और सभी गरीब वर्गों को रोटी और रोजगार मिले, इसके लिए वहाँ संघर्ष। मैं मीडिया जनों की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने कल से राहुल गांधी जी को याद दिलाना चाहूंगी उनकी हैं और वो भारत में स्वीकार कर ली। सोनिया जी, अगर मैं तो मध्य प्रदेश की ही हूं, राहुल गुजरात की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुजरात हाई कोर्ट की जानिब से लोक आयुक्ता के तकर्रुर को बरकरार रखे जाने के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल कर दी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 25 अगस्त को गुजरात की गवर्नर कमला बेनीवाल ने जस्टिस मेहता को लोक आयुक्ता मुकर्रर किया था। गवर्नर के फैसले पर गुजरात हुकूमत ने हाई कोर्ट में दरखास्त दाखिल की थी। ताहम गुजरात हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच में इस मसले पर इख्तिलाफ राय होने पर इसे दूसरी बेंच से रुजू किया गया था, जिस पर दूसरी बेंच ने गवर्नर के फैसले को जायज करार दिया था। दौलत मुश्तरका खेलों के दौरान हुई बेकायदियों के सिलसिले में 9 माह से तिहाड़ जेल में महरूज दौलत मुश्तरका खेलों की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साबिक सदर नशीन सुरेश कलमाडी को दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपए के शख्सी मचलके पर जमानत दे दी है। सुरेश कलमाडी के अलावा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के डायरेक्टर जनरल वी.के. वर्मा को भी, जो कि इस स्कैम के मुलजिम हैं, उन्हें भी जमानत दे दी गई है। सुरेश कलमाडी को गुज़िश्ता साल 26 अप्रैल को दौलत मुश्तरका खेलों में बेकायदियों के सिलसिले में उनकी मुबैना रोल पर गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने आज फिर सुरेश कलमाडी को जमानत दिए जाने की मुखालिफत की। वाज़ेह है कि सुरेश कलमाडी की दरख्वास्त जमानत को गुज़िश्ता जून में मुस्तरद कर दिया गया था। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने तौहीन अदालत के मुकदमे में अपना बयान देते हुए कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी से मुताल्लिक़ स्विस हुक्काम को उन्होंने खत इसलिए नहीं लिखा कि सदर को इस्तिस्ना हासिल है और ये इस्तिस्ना हमारे आइन में भी और सारी दुनिया में हासिल है। सुप्रीम कोर्ट की 7 रुकनी लार्जर बेंच के सामने, जिसकी क़ियादत जस्टिस नासिरुल मलिक कर रहे थे, गिलानी ने अपना बयान देते हुए कहा कि यह अदालत का एहतराम है कि आज मैं खुद हाजिर हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि साबिक में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नुसरत भुट्टो भी अदालत में पेश हुए थे और मैं भी साबिक में अदालत में पेश हुआ हूं और जेल की सजा भी काटी है। उन्होंने कहा कि यहां मौजूद सब इत्तेहादी अदालती एहतराम में मेरे साथ आए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि नोटिस मिलते ही अदालत में पेश होने का फैसला किया गया क्योंकि मेरा मकसद आइन का एहतराम है। उन्होंने कहा कि वो सोच भी नहीं सकते कि सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हो। यूसुफ रज़ा गिलानी ने साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की सितारिश करते हुए कहा कि बेनज़ीर भुट्टो एक बड़ी लीडर थी और उन्हीं के विजन को आगे बढ़ाते हुए 18वीं तरमीम में सदर के इस्तिस्ना को बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा कि अदालतों से टकराने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि अगर आइन का एहतराम नहीं होगा तो अदालतों का एहतराम भी बाकी नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का बयान मुकम्मल होने पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि आज मुल्क की तारीख का अजीम दिन है कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव अदालत में मौजूद है। इस पर वज़ीर आज़म गिलानी ने कहा कि अदालत जब भी उन्हें तलब करेगी वो अदालत में हाजिर हो जाएंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील एतजाज अहसन ने इस मौके पर कहा कि सदर जरदारी जब तक ओहदे सदारत पर फायज हैं, आर्टिकल 248 के तहत स्विस हुक्काम को खत नहीं लिखा जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि सदर का ओहदा छोड़ने के बाद ही उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किया जा सकेगा। इस मौके पर जस्टिस खोसा ने रिमार्क किया कि अगर किसी को इस्तिस्ना हासिल है तो बेंच को आगाह किया जाना चाहिए। इस मौके पर बेंच के जज जस्टिस सरमद ने यह इस्तफसार किया कि अगर अदालत साबित कर दे कि सदर को इस्तिस्ना हासिल नहीं तो क्या खत लिखा जाएगा। इस पर जस्टिस नासिरुल मलिक ने मुदाखलत की और कहा कि इब्तिदाई समाअत है और किसी पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा रही है। गिलानी के वकील एतजाज अहसन ने अदालत से सखाफत का मुजाहरा करने और रिकॉर्ड को पढ़ने तक रसाई के लिए 1 महीने की मोहलत तलब की, जिस पर अदालत ने एतजाज अहसन को 1 फरवरी तक जवाब दाखिल करने की हुक्म देते हुए समाअत को 1 फरवरी तक मुलतवी कर दिया और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को केस में हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया गया। कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद चल के और सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश हुए हैं। He has accepted the majesty of the law and the majesty of the Supreme Court. मैं 248 पे भी बात करूंगा। अदालत ने चूंकि इस बारे में मुझे मजबूर किया है, मैं समझता हूं कि इशू दूसरा था
पर अदालत के हुक्म के तहत सर तस्लीम खम है और मैं 248 पर भी अदालत को इंशाअल्लाह। उधर पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने आज ऐलान किया है कि वो फिलहाल पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे। इससे पहले परवेज मुशर्रफ की जानिब से पाकिस्तान लौटे जाने की इत्तला के ऐलान के बाद पाकिस्तान के सियासी हलकों में जबरदस्त सरगर्मियां देखी जा रही थी, जबकि 4 शंबे को पाकिस्तान के वजीर दाखिला रहमान मलिक ने पाकिस्तानी सेनेट के सामने बयान देते हुए तयक़ुन दिया था कि अगर परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रहमान मलिक ने कहा था कि जैसे ही परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान पहुंचेंगे उन्हें जेल जाना पड़ेगा। वाज़ेह है कि परवेज मुशर्रफ ने 1999 में हुकूमत का तख्ता पलटते हुए इक़्तिदार पर कब्जा किया था और 2008 में इंतखाबात के दौरान पीपल्स पार्टी की जानिब से कामयाबी हासिल करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पाकिस्तान की अदालत ने बलूच लीडर अकबर बुख्ती के कत्ल के सिलसिले में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया है। अफगानिस्तान के कंदहार में नाटो काफिले पर किए गए खुदकुश हमले में 6 शहरी हलाक हो गए हैं। इब्तदाई इत्तलात ने बताया कि खुदकुश बम्बरदार ने कंदहार एयरपोर्ट के अंदर खुद को नाटो काफिले के रूबरू धमाके से उड़ा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी है। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। उधर अफगानिस्तान के जुनूबी सूबे हिलमन में भी 4 शंबे की रात 2 मुख्तलिफ बम धमाकों में 16 अफराद हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। पहला धमाका एक खुदकुश बम्बरदार ने भरे बाजार में खुद को धमाके से उड़ाकर किया, जिसमें 10 आम शहरियों के बशमूल 2 पुलिस मुलाजमीन हलाक हो गए। एक और दूसरे वाक़े में बारूदी सुरंग के धमाके से 4 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसमें एक इंटेलिजेंस ओहदेदार भी शामिल है। तालिबान ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। हुकाम ने बताया कि बारूदी सुरंग का धमाका रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। अमेरिका ने इन हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि ये हमले इस बात के सबूत हैं कि तालिबान की जानिब से जंग जारी है। उन्होंने कहा कि तालिबान लीडर मुल्ला उमर अपने जंगजों पर कंट्रोल करने में नाकाम हो गए हैं। बरतानवी वजारत दिफा का कहना है कि अफगानिस्तान में 2 अफगान बच्चों से गैर इंसानी सलूक पर 2 बरतानवी फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरतानवी अखबार द सन ने वजारत दिफा के हवाले से एक रिपोर्ट में लिखा है कि दोनों बरतानवी फौजियों ने 10 साल की उम्र के 2 अफगान बच्चों के साथ गैर फितरी फेल का इर्तिकाब किया था और इस अमल के दौरान उनकी आवाज़ों की रिकॉर्डिंग भी की गई थी। अखबार ने वजारत दिफा के तर्जुमान के हवाले से बताया कि शाही फौजी पुलिस ने दोनों फौजियों के खिलाफ आयद करदा इल्जामात की तहकीकात शुरू कर दी है, लेकिन तर्जुमान ने इल्जामात की नौयत के हवाले से कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। लेकिन तर्जुमान ने यह भी कहा कि फौजियों को पूछगछ के बाद छोड़ दिया गया है। उधर अफगानिस्तान के सदर हामिद करजाई ने अपने एक बयान में कहा कि काबुल हुकूमत बरतानी फौजियों के बच्चों से गैर फितरी फेल की रिपोर्ट्स पर बहुत पशेमा है। उनका कहना था कि फौजियों ने गैर अखलाकी हरकत का इर्तिकाब किया है। यह वाक़ा ऐसे वक्त सामने आया है जबकि अमरीकी फौजियों की जानिब से तालिबान की लाशों की बेहुरमती पर इत्तेहादी फौजों के खिलाफ अफगानिस्तान में शदीद बरहमी पाई जाती है। नॉर्वे की दाखिला खुफिया एजेंसी की सरबराह ने उन खुफिया मालूमात के अफशा होने के बाद इस्तीफा दे दिया है कि नॉर्वे के खुफिया एजेंट पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक नॉर्वे की वजारत कानून ने इंटेलिजेंस एजेंसी की सरबराह के इस्तीफे की तस्दीक कर दी है। जैन क्रिश्चियन नॉर्वे की खुफिया एजेंसी PST की सरबराह थी, जो मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी का जिम्मेदार इदारा है। जैन क्रिश्चियन ने एजेंट्स की पाकिस्तान में मौजूदगी का एतराफ अपने मुल्क की पार्लियामेंट के सामने किया था। इटली में बहरी जहाज के हादसे में लापता हुए मुसाफिरीन की तलाश का काम रोक दिया गया है। मकामी मौसमी माहिरीन का कहना है कि हादसे के जाए मुकाम की जानिब एक तूफान बढ़ रहा है और इससे इमदादी कार्रवाइयों के मुतासिर होने का इम्कान है। दूसरी जानिब मुकामी अदालत ने जहाज के कप्तान को तहवील में रखे जाने की हिदायत दी है। इस्तिगासा का कहना है कि कप्तान फ्रांसिस्को चेटिनो न सिर्फ हादसे के जिम्मेदार हैं, बल्कि मुसाफिरीन को डूबता छोड़कर भी वो वहां से निकल गए थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। प्रजा राज्यम के 2 अरकान की रियासती काबीना में शमूलियत, तेलंगाना कायदीन में मायूसी। रियासती वजीर टेक्सटाइल शंकर राव बरतरफ, चीफ मिनिस्टर के मकतूब पर गवर्नर का इक़दाम, किरण कुमार रेड्डी और गुलाम नबी आजाद पर लगाया साजिश का इल्जाम। प्रजा अरकान की काबीना में शमूलियत पर मिला जुला रद्द-ए-अमल, इंजमाम के माहदे की तकमील, सदर PCC बी सत्यनारायण का बयान। हमने ओहदों के लिए दबाव नहीं डाला, चिरंजीवी का रद्द-ए-अमल। रियासत में कांकनी, रेती और शराब पर माफिया का राज, चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम।
गुस्ताख मुसन्निफ सलमान रिजवी के दौरे जयपुर पर बरती जा रही है राजदारी। मरकज ने राजस्थान और दिल्ली पुलिस को किया चौकस। हिंदुस्तान ने दिल्ली की सोनिया गांधी को कबूल किया है। मैं तो हिंदुस्तानी हूं, बीजेपी लीडर उमा भारती का रिमार्क। पाकिस्तान के वजीर आजम